Good morning, students. Hope you all have listed all the rules that I have told you about direct और indirect speeches, है ना. जितनी भी चीज़ें हैं बोली थी आपको लिखने को, शायद आपने लिख ली होंगी. Okay, I am expecting that you have already written all these things. Alright. So yes, हम direct और indirect speeches हम कर रहे थे और हमने देखा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो एक पर्सन, ठीक है, एक जो ह्यूमन है जो अपने एक्चुअल वर्ड्स कहता है किसी दूसरे पर्सन से, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है. जैसे रवि ने रेखा से कहा बिहेव योरसेल्फ. ओके, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि रवि ने रेखा से बोला या रेखा ने रवि से बोला कि बिहेव योरसेल्फ. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब आप इस स्पीच को, जो स्पीच क्या थी, बिहेव योरसेल्फ, इस स्पीच को बिना किसी स्टेटमेंट के, इन्वर्टेड कॉमा के, कोटिंग करने, ठीक है, तो इस स्पीच को जब आप बिना किसी इन तरीक़ों से, यानी कोटिंग भी नहीं कर रहे हैं, किसी कोई भी या क्वेश्चन टैग नहीं लगा रहे, बिना किसी पंक्चुएशन के आप जब किसी स्पीच को बोलते हैं, तो दैट स्पीच, ये जो स्पीच है, इस स्पीच को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे. ऑलराइट, अब देखो हमने कुछ रूल्स देखे थे. सबसे पहला देखो हम रिवाइज़ कर रहे हैं इसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी से करेंगे. अब देखो रिवीजन एक बार कर रहे हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच से करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे. इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का जो कॉमा है उसको भी हटा देंगे. ठीक है, वर्ब में चेंज हो जाएगा, वर्ब की पास्ट फॉर्म. ठीक है, टेंस ऑफ द वर्ब जो है चेंज होता है. देखो नीचे लिखा है ना, टेंस ऑफ द वर्ब जो होता है अकॉर्डिंग टू, यूजुअली पास्ट टेंस में चेंज होता है, पर कई बार ये है इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ऑलराइट, अब दैट, ठीक है, जो ये वर्ड है दैट वर्ड जो है ऐड हो जाता है. ठीक है, इसको सोच लो, प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है. ठीक है, और प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. कैसे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, क्विकली हम ये देख लेते हैं. देखो प्रोनाउन, अगर वहाँ पे नाउन है बॉय तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही. गर्ल है तो प्रोनाउन हो जाएगा शी. बॉय और गर्ल है तो यानी कि दोनों की बात हो रही है ना, एक से ज़्यादा की बात हो रही, तो यहाँ पे देम या फिर दे हो जाएगा. ठीक है, तो कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते तो सिंगल वर्ड हैं लेकिन उनका जो सेंस होता है वो प्लूरल का होता है. ठीक है, तो क्रू एक इस तरीके का वर्ड है. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे. आप देखो थोड़ा सा ये देख लेते हैं. फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई, मैं. ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है, तुम, यू. और थर्ड पर्सन क्या होता है, वो थर्ड पर्सन यानी ही या शी जिससे तुम बात कर रहे हो. गेटिंग इट. तो ये एक थोड़ा था, आई गेस आपने ये सब पढ़ लिया होगा, थोड़ा मेमोराइज कर लिया होगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई. ठीक है, ये किस तरीके से यूज़ करते हैं. आई का मी बन जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जब हम बात करें, इट का इट, वी अस. ठीक है, जब हम एग्जाम्पल में इंक्लूड करेंगे तो बहुत इजीली तुम लोग को आ जाएगा, बट ये चार्ट्स में रिमेंबर होने चाहिए. सो येस, हमने 2 एग्जाम्पल करे थे और मैंने 2 एग्जाम्पल तुम्हें घर के लिए दिए थे. शायद तुम लोगों ने अटैम्प्ट करे होंगे या नहीं करे होंगे. ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है. ओके, सो बॉय सेड आई लव आइसक्रीम. ओके, द बॉय आना चाहिए वैसे तो, एनीवेज. द बॉय सेड आई लव आइसक्रीम. अब देखो इस सेंटेंस में डायलॉग कौन सा है, तो सिंपली आप बोल देंगे डायलॉग कौन सा है, आई लव आइसक्रीम डायलॉग हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये है, ये जो डायलॉग है अब इसको हमने इनडायरेक्ट बदलना है. इनडायरेक्ट का क्या मतलब था, मैंने क्या बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा और किसी भी तरीके का फुल स्टॉप या पंक्चुएशन हम हटा देंगे. तो सिंपली क्या हो जाएगा, सबसे पहली जो चीज़ होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा. ठीक है, तो और ये जो कॉमा है ये हट जाएगा और क्या ऐड हो जाएगा, दैट ऐड हो जाएगा. समझ रहे हो, ऐड क्या होगा, दैट. बॉय सेड दैट ही लव का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा. लव का फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड. ही लव्ड आइसक्रीम. देखो लव के फॉर्म हो जाते हैं ना, लव, लव्ड, लव्ड, लव. लेट्स सी इट, लव, लव्ड, लव्ड. गेटिंग इट. तो हम पास्ट टेंस जो है इसका लेंगे, लव से क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा. दैट ही लव्ड होमवर्क. अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं. द गर्ल सेड आई हैव होमवर्क. ओके, आई हैव होमवर्क, आई ही लव्ड आइसक्रीम था, होमवर्क बोल दिया मैंने. द गर्ल सेड आई हैव होमवर्क. ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा हटा देंगे. तो गर्ल सेड ऐड क्या हो जाएगा, दैट. नाउ गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या होता है, शी.
और हैव जो है चेंज होके क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। शी हैड होमवर्क। गेटिंग इट? इट इज़ वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक ध्यान नहीं दोगे, कंसंट्रेशन नहीं रखोगे यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आएगा। मेहनत करो भैया, हार्ड वर्क करो, ठीक है, बहुत सारा टाइम है आपके पास। एनीवेज, अब देखो कुछ जो स्पीचेस होते हैं यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली तुम लोग के लिए ढूंढा था, ये जिसको नियरनेस की स्पीच बोलते हैं। जैसे दिस जो है, ठीक है, देख लो इसको, ध्यान से देख लो। दिस डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस यूज़ किया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो दैट बन जाएगा। गेटिंग इट? बहुत ध्यान से इसे देखो। दीज है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो दोज बन जाएगा। हियर है तो वो देयर हो जाएगा। नाउ है तो देन होगा। टुडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे लिखा है तो तुम दैट दे बनाओगे इनडायरेक्ट में, या फिर सिंपली डिफरेंट, यू कैन से ऑपोजिट हो जाएगा। अगर माना तुम्हें डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच दी है, उसे कहा है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, अगर यहाँ पे आ जाता है डैट डे, तो तुम्हें पता होना चाहिए डैट डे यानी वो टुडे की बात कर रहा है। गेटिंग इट? सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच ही नहीं आएगी, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना भी आएगा। अब देखो टुमारो होता है तो क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे की बात हो रही है तो प्रीवियस डे। गेटिंग इट? टुमारो मतलब होता है कल, यस्टरडे मतलब भी होता है कल। अब ये टुमारो का मतलब है कौन सा कल, जो आने वाला है। यस्टरडे का मतलब कौन सा कल, जो बीत चुका है। द प्रीवियस डे, प्रीवियस मतलब होता है पहले। गेटिंग इट? टुमारो द नेक्स्ट, आने वाला दिन। टुनाइट, टुनाइट आ गया तो दैट नाइट। हेंस का डेंस बन जाता है। नेक्स्ट वर्क बन जाता है द फॉलोइंग वर्क। कम बन जाता है गो, अगो बन जाता है बिफोर। गेटिंग इट? तो ये कुछ कॉमन यू कैन से नियरनेस वाली स्पीचेस हैं। इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट मैं बार बार कह रही हूँ, हम सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख देते हैं, कभी पढ़ते हैं नहीं, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। गेटिंग इट? नाउ चलो लेट्स कम डायरेक्टली ऑन टू द एग्जाम्पल्स। राइट, आई सेड टू राम। ओके, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हम डायरेक्ट स्पीच वाले करते। ही सेड, बॉय सेड, गर्ल सेड। गेटिंग इट? अब जब कन्वर्सेशन ये जो था बहुत सिंपल होता है, अगर ये इस फॉर्म के आगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें पूरा है कि तुम्हें 1 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। गेटिंग इट? क्योंकि इसमें तो कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। तुम्हें सिंपली क्या करना है, वही सब उतारना है। सिर्फ एक चीज़ करना है, एक चीज़ क्या, 2 चीज़ करनी है। एक तो इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, प्लस यहाँ पे क्या कर देना है, दैट करना है, और वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज कर देनी है। और बहुत सिंपल होता है, यानी पास्ट टेंस में कर देना है। बहुत सिंपल होता है, कोई इजीली गेस भी कर सकता है। ओके, लेकिन कॉम्प्लिकेशन तब आ जाती है जब कन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच में हो। यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं, आई सेड टू राम आई डू माई वर्क। देखो बहुत ध्यान से इसे देखना, मैंने सिर्फ एक सेंटेंस लिया है, ओके, उसके बस फॉर्म चेंज करे, बाकी सारे सेंटेंस सेम है। पूरा इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेम है, बस चेंज किस तरीके से होती है, इसलिए मैंने सिर्फ एक सेंटेंस को यूज़ किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को पूरा देख लेना। आई सेड टू राम आई डू माई वर्क। गेटिंग इट? आई, अब मैंने क्या बताया था, आई का जो रहता है वो आई ही रहता है, ठीक है। आई सेड, अब ये जो सेड है बहुत ध्यान से देखो, सेड जो होता है टोल्ड में बदल जाता है। गेटिंग इट? वहाँ पे सेड ही क्यों रहा, बिकॉज वहाँ पे कन्वर्सेशन एक ही इंसान कर रहा था। गेटिंग इट? एक ही इंसान के बीच में हो रही थी। अब लेकिन यहाँ पे 2 लोगों के बीच में हो रही है, तो सेड जो है क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखो इसे। आई टोल्ड राम दैट, अब आई जो होता है वैसे ही रहता है, ठीक है, तुम्हें इसको नहीं देखना है, डोंट सी इट। ये देखो, हमेशा जब भी अटेम्प्ट करना है ना, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन आएगा, ये नहीं आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस कि इसका प्रोनाउन आएगा, नो, इसका प्रोनाउन नहीं आने वाला। यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा, दैट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ये प्रोनाउन आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से प्रोनाउन आएगा। गेटिंग इट? दैट के बाद, ठीक है, दैट हम ऐड करते हैं, दैट के बाद प्लस, दैट भी प्लस ही होता है, प्लस प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कौन सा, लिख लो इसको कहीं पे, प्रोनाउन कौन सा, प्रोनाउन जो फर्स्ट बंदा है, जिसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलते थे ना, सब्जेक्ट का प्रोनाउन आएगा। गेटिंग इट? ठीक है, तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, आई। अब डू जो बन गया क्या, डिड। डू क्या बन गया, डिड बन गया। आई डिड माई वर्क। गेटिंग इट? ओके,
सॉरी डू जो वर्ब था वो क्या चेंज हो गया, डिड में। ओके, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। यू सेड टू मी आई डू माई वर्क। सेम सेंटेंस है, देख रहे हो, बस मैंने इसकी फॉर्म चेंज करी है, यानी कि हमने इसके प्रोनाउन चेंज करे हैं। नाउ यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, आई डू माई वर्क, सब सेम है। गेटिंग इट? अब यू जो होता है यू वैसे ही रहता है, यू सेड जो होगा चेंज होकर क्या बन जाएगा, टोल्ड मी। देखो टू गायब हो गया ना, यहाँ ऊपर भी टू गायब हो गया था, ध्यान से देखो। यू टोल्ड मी दैट आई डू माई वर्क, दैट आई डू माई वर्क, यू सेड टू मी, देखो ध्यान से देख लो इसे, यू सेड टू मी, तुमने किससे कहा, मुझसे। क्या कहा तुमने, कि तुमने अच्छा काम किया या तुमने अपना काम कर लिया। गेटिंग इट? बस यही यहाँ पे ये बोल रहा है, यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, दैट यू डिड योर वर्क। अब यहाँ पे मी का तो नहीं आएगा ना, आई का तो नहीं आएगा, ध्यान से सुन लो। यू टोल्ड मी दैट यू डिड योर वर्क, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई कि तुमने मुझसे कहा कि तुमने अपना काम कर लिया। गेटिंग इट? तो प्रोनाउन भी किसका आएगा, तुम्हारा, क्योंकि काम तुमने किया है, तुम मुझसे कह रहे हो, मैंने तो काम नहीं किया। गेटिंग इट? इसीलिए मेरा प्रोनाउन नहीं आया, इस मी का प्रोनाउन नहीं आया, प्रोनाउन किसका आया, इस यू का, यानी तुम्हारा, बिकॉज यू सेड दिस थिंग टू मी, तुमने मुझे कहा कि मैंने अपना काम कर लिया। तुमने जैसे मुझसे कहा कि मैंने अपना असाइनमेंट बना लिया, तो असाइनमेंट किसने बनाया है, तुमने बनाया है ना, काम किसने किया है, तुमने किया है, तो प्रोनाउन भी किसके लिए आएगा, तुम्हारे लिए। गेटिंग इट? बहुत ध्यान से इसे देख लो। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी। गेटिंग इट? ये देखो किस तरीके से चीज़ें चेंज होती है, यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, ठीक है। ही सेड टू मी आई डू माई वर्क, ही सेड टू मी, उसने कहा, ठीक है। ही सेड टू मी, इसने कहा मुझे, दैट आई डू माई वर्क, कि उसने अपना काम कर दिया। अब गेटिंग इट? अब ही के लिए यहाँ पे प्रोनाउन अगेन क्या यूज हो जाएगा, ही होगा। आई के लिए यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही डिड हिज वर्क। गेटिंग इट? जो चीज़ें हैं जब कन्वर्सेशन डायरेक्ट है, जब सिंपली अगर ही सेड आता, जैसे नीचे वाले में देख लो, द क्रू सेड। गेटिंग इट? क्रू ने क्या बोला, वी डू अवर वर्क। गेटिंग इट? तो यहाँ पे डायरेक्ट सेड आ गया। लेकिन जब कन्वर्सेशन टू पीपल्स के बीच में हो रही है, 1 and +1, इफ देयर इज 2 persons, तो 2 लोगों के बीच में जब कन्वर्सेशन हो जाएगी तो वहाँ पे जो सेड है वो क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, क्योंकि तुम उसे बता रहे हो, तुम अपनी डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं कह रहे हो। गेटिंग इट? ठीक है, तो ही डिड हिज वर्क। ओके, अब जो लास्ट ये जो एग्जाम्पल है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रू सेड, मैंने क्या कहा था, क्रू जो है एक से ज़्यादा लोगों का आभास कराता है कि एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। द क्रू सेड वी डू अवर वर्क। ओके, तो वी देखो यहाँ से भी तुम समझ सकते हो, वी डू अवर वर्क। वी जो होता है एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। कई लोग वी करके भी बात करते हैं, हम करके बात करते हैं ना, कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। ओके, वो छोड़ दो, वी डू अवर वर्क। लेकिन वी जो होता है हमेशा, वी एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। और क्रू जो वर्ड है ये हमें क्या सेंस दे रहा है, कि एक से ज़्यादा लोग हैं, कई सारे लोगों का झुंड है या ग्रुप है। तो क्या बोला था जी, कि अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, हमने कहा था ना बॉय प्लस गर्ल क्या बन जाएगा, दे। क्या बन जाएगा, दे। गेटिंग इट? तो क्रू जो है एक से ज़्यादा लोगों का आभास करवाता है, तो हम क्या बोल देंगे, द क्रू सेड दैट ऐड होगा। गेटिंग इट? इसको भूलना मत, दैट। ऐसे ही एक्टिव पैसिव वॉइस भी है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो बच्चों। द क्रू सेड दैट दे। समझ में आ रहा है ना, दे क्यों लिखा, क्योंकि जो क्रू है ये एक से ज़्यादा लोग हैं। ओके, डिड देयर वर्क। डू जो था डिड में चेंज हो रहा था ना, देख रहे हो ना, कहीं पे भी अगर डू आ जाता है तो वो डू डिड में चेंज हो जाता है। दे डिड देयर वर्क। ओके,
यू डिड योर वर्क, माई था ना, माई किस में चेंज हो जाएगा, योर, माई वर्क, हिज वर्क। ओके, तो यू के हिसाब से योर बनेगा, ही के हिसाब से हिज बनेगा। अरे ये बहुत गड़बड़ होगी, ये देखो, यू के हिसाब से योर बनेगा, ही के हिसाब से हिज बनेगा। हमें पता है ना कि अगर कोई मेल है, यहाँ पे बॉय है, तो उसके लिए प्रोनाउन ही और हिज यूज़ होता है। अगर यहाँ पे गर्ल होती, लड़की, गर्ल लिख देते हैं, गर्ल होती, तो यहाँ पे क्या हो जाता, शी यूज़ होता, और क्या यूज़ होता, हर यूज़ होता। ठीक है, यहाँ ही इसकी जगह हिम भी यूज़ हो सकता है कई बार दूसरी सिचुएशंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे है, तो अगर दे लिखा हुआ है तो दे के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, देयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम सेड टू यू, यू डू योर वर्क। नाउ अगेन कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में है। राम सेड टू यू, यू डू योर वर्क। नाउ राम टोल्ड यू दैट, नाउ गेटिंग इट, अब राम का क्यों नहीं आया, राम सेड टू यू, अब कन्वर्सेशन तुमसे कहा जा रहा है, दैट यू डू योर वर्क। देखो उस कन्वर्सेशन में किससे कहा जा रहा था, मुझे, तुम मुझसे कह रहे थे, अब यहाँ पे राम तुमसे कह रहा है कि यू शुड डू योर वर्क, तो डू जो होता है चेंज करके क्या बन जाता है, डिड बन जाता है, सो यू डिड योर वर्क। ओके, अब देखो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। द अर्थ इज़ राउंड, देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ऐसी सच्चाई जो कभी बदल नहीं सकती है। अर्थ हमेशा, जो हमारी धरती है या हमारी पृथ्वी है, ये हमेशा कैसी रहने वाली है, गोल ही रहने वाली है, ये कभी फ्लैट नहीं होने वाली है, किसी और शेप की नहीं होने वाली। तो ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। तो जो भी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि जो स्काई है वो ब्लू है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, गेटिंग इट। या फिर सन जो है वो सन राइज कहाँ करता है, ईस्ट में राइज करता है, ठीक है, वो वेस्ट में राइज नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा कुछ आ जाता है तो आप एज इट इज़ उसे उतार देंगे, गेटिंग इट। ये तो और ज़्यादा ईजी है, बस आपको ये समझना है कि कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी सच्चाई जो कभी बदल नहीं सकती। बहुत ही सिंपल है ये, तो अगर ये आ जाता है तो सोच लो तुम्हारा प्लस पॉइंट है। फर्डिनेंड सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, गेटिंग इट। तो तुम, बहुत सिंपल है, बस तुम्हें क्या करना है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सिंपली तुम्हें दैट यूज़ करना है और कुछ करना ही नहीं है। ओके, ऑल राइट। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ही सेड द बॉयज हैव बीन डूइंग देयर वर्क। ही सेड दैट द बॉय हैव बीन, देखो चेंज होगी, क्या बन जाएगा, हैड बीन, गेटिंग इट। तुम्हें बस हैड बनाना है, ओके, तुम्हें सिर्फ पास्ट बनाना है। हैव बीन है तो हैव बीन, हैड बीन बन जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, टेंस में बस चेंज करना है। अगर तुम्हें और कन्फ्यूजन हो रहा है तो पास्ट टेंस एक बार अच्छे से स्टडी कर लो, गेटिंग इट। पास्ट टेंस क्या करना है तुम्हें, पास्ट टेंस की चारों फॉर्म ध्यान से एक बार स्टडी कर लो, जो पुराने तुम्हारे नोट्स हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रामर की हमेशा एक अलग कॉपी होनी चाहिए, बिकॉज ग्रामर सिर्फ तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है बेटा, ग्रामर जो है तुम्हारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आने वाला है। फिर देखो क्या होगा, ग्रेजुएशन के बाद फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भागोगे, गेटिंग इट। इससे अच्छा है कि अभी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं तो तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही ना करना पड़े, है ना, कोई भी एग्ज़ाम दोगे बहुत ईजीली तुम्हें आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ग्रामर का जो पोर्शन है, हमेशा से 20 नंबर का ग्रामर का पोर्शन हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे बैंकिंग के ले लो, बड़े बड़े एग्ज़ाम ले लो, एसएससी के ले लो, हर चीज़ में तुम्हारा जो ये इंग्लिश ग्रामर है ये तो आना ही है। ओके, चलो ठीक, अब हम लास्ट देख लेते हैं आज का। प्रेम सेड शी इज़ गोइंग टू मार्केट। अब इज़ है तो इज़ को हम क्या चेंज कर लेंगे, वॉज में, शी वॉज। अब देखो यहाँ पे अगर प्रेम की जगह यहाँ पे शी की जगह यहाँ एक से ज़्यादा होता तो क्या आ जाता, यहाँ पे वर आ जाता,
गर्ल्स आ जाता, गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट, तो गर्ल्स वर गोइंग टू मार्केट, गेटिंग इट। तो एक बार मेरी एडवाइस है तुम लोगों को कि पास्ट टेंस ज़रूर देख लो, ठीक है। सो यस, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देख लेना। वी विल टेक वन मोर क्लास ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कल का जो होगा, कल लास्ट क्लास होगी, तो बहुत ध्यान से बच्चों से देख लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बस कल हम कंप्लीट कर देंगे, फिर हम एक्टिव पैसिव में एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे, गेटिंग इट। चलो, कीप डूइंग योर वर्क, हार्ड वर्क करना मत भूलना, ठीक है, हार्ड वर्क करते रहो। ऑल राइट, सो ऑल राइट।